अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है और वही मेरे चैनल का नाम भी है। तो रट लें अच्छी तरह से ये। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरी कुछ वीडियो देख चुके हैं या पहली वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इस वजह से कि मैंने सीरीज़ बनाई है और बना रहा हूँ 7 स्टेप्स की। और वो 7 स्टेप्स की वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में मैं सारी शामिल कर चुका हूँ। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई है 7 स्टेप्स के नाम से, तो उसको आप देखें और जाके सारी वीडियोस देखें। और उसमें 7 स्टेप्स के अलावा और कुछ चीज़ें भी इंक्लूड की हैं ताकि आप आपको हेल्प कर सकें 7 स्टेप्स को अकम्प्लिश करने में। और मैं आपको मुसलसल मोटिवेट करता रहूँगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था किसी एक वीडियो में कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये स्टोरी सुनी थी किसी से 7 स्टेप्स की, मैं अमेरिका में रहता था और जो भी हालात है मेरे वो उसमें बहुत नेसेसरी था कि मैं ऐसे कुछ करूं कि मैं उन मामलों से बाहर निकलूं, उस दलदल से बाहर निकलूं। तो 7 स्टेप्स मैंने पहली दफ़ा सुना तो एक तरह से काइंड ऑफ इग्नोर कर दिया। कुछ समझ में आई बात, लेकिन मैंने कहा ठीक है देखते हैं। ये आदमी है जिसका कि वहाँ पर रेडियो चैनल है और इसकी यूट्यूब पे भी बेशुमार वीडियोस हैं और दूसरी जगह पे पॉडकास्ट वगैरह भी हैं। तो उसको फिर मैंने दूसरी दफ़ा सुना और तीसरी दफ़ा सुना और चौथी दफ़ा सुना। और एक हालत ये हो गई थी कि ज़माने में कि मेरा सफ़र हुआ करता था नॉर्दर्न कैलिफोर्निया से सदर्न कैलिफोर्निया, फिर वापस सदर्न कैलिफोर्निया से नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। ये मेरा वीकेंड का ट्रिप होता था फॉर ए रीज़न। तो उसमें मैं अमूमन जो 6 घंटे से ऊपर का सफ़र होता था उसमें से रफली 5 घंटे से तकरीबन मेरे इसी आदमी को सुनते हुए निकलते थे, क्योंकि इसका रेडियो चैनल था तो उस पर कॉल्स आती थी, लोग अपने मसाइल बयान करते थे, वो उनका सॉल्व करता था। जो फाइनेंशियल मसाइल तो होते थे, ज़्यादातर फाइनेंशियल, कुछ उसमें रिलेशनशिप के मसाइल भी होते थे जो कि भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते थे फाइनेंशियल मसाइल से। तो वो सारी बातें उनको गाइड करता था, बताता था, मैं सुनता था। और सुनते सुनते इतनी दफ़ा सुना कि मेरी ब्रेन वॉशिंग हो गई और बहुत अच्छी हुई ब्रेन वॉशिंग। मुझे बड़ी इसकी वो खुशनसीबी है कि मेरी वो ब्रेन वॉशिंग हो गई। और फिर मैंने इस सफ़र पर अपने आप को रवाना किया, ख़ुद भी, और सोच समझ के रवाना किया और अपना वाई स्ट्रॉन्ग बना के, जो कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अपना आपको वाई स्ट्रॉन्ग करना है, वाई स्ट्रॉन्ग करना है। तो वाई स्ट्रॉन्ग किया, अपना क्यू स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद मैं जब इस पर कूदा हूँ तो मैंने जो टाइम भी लगा, मुझे तकरीबन 8-9 साल लगे, लेकिन मैंने सारे स्टेप्स इसके कंप्लीट कर लिए। मैंने आपको कहा है कि ये 1 दिन के स्टेप्स नहीं है, 2 दिन के नहीं है, 4 दिन के नहीं है, इसमें टाइम लगता है। कुछ स्टेप तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, कुछ स्टेप आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और कुछ स्टेप कुछ टाइम लेते हैं। तो ये करने के लिए, आपको सारे स्टेप जानने के लिए, मैं इसको पाकिस्तानी माहौल के लिहाज से इसको ट्रांसलेट करके बता के इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तो अगर आप वाकई सीरियस हैं अपने फ्यूचर के लिए और करंट हालात के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी कि अपने बुढ़ापे का क्या करेंगे, तो आप इस वीडियो की सारी सीरीज़ को पूरे देखें, 7 स्टेप्स को, और उसके बीच में जो इन बिटवीन वीडियोज़ उनको भी देखें ताकि आपको मोटिवेशन मिले। आज की वीडियो असल में जो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर कि अगर आपके बच्चे हैं और उनकी वाक़या तो वो जाने वाली, जब उनकी शादियाँ होनी हैं या अभी छोटे हैं या अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, तो इन सारे लोगों के लिए जो कि बच्चों की शादियाँ से गुजरेंगे किसी भी मरहले पे, ये नहीं कि कल को शादी तो आज आप वीडियो देखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता लेकिन ये कि अगर कुछ टाइम है आपके पास बच्चों की शादी का, तो उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को, तो उसके ऊपर ये आज की वीडियो है। बेसिकली सारे इसमें नंबर्स वगैरह जो हैं वो इसी लिहाज से हैं, क्योंकि आप अगर 7 स्टेप्स देखेंगे मेरे से कहेंगे भाई यहाँ भी पैसे लगवा रहे हो, वहाँ भी लगवा रहे हो, वहाँ भी लगवा रहे हो, तो बच्चा क्या तो बच्चा बहुत कुछ है। मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं कि आपकी जेब से और खाली करवाऊँगा, बल्कि आपको मैं वो प्रोसेस दिखाऊँगा जहाँ पर कि अब आप बच्चों की तालीम भी अपने आज की जो इमरजेंसी फ़ंड्स हैं, मतलब 3 से 6 महीने की लिविंग के, वो भी जमा कर लें, बच्चों की पढ़ाई के भी कर लें, अपने इमरजेंसी फ़ंड और क़र्ज़ भी उतार दें, और उसके बाद फ्यूचर के रिटायरमेंट का भी बंदोबस्त कर लें, और साथ में बच्चों की शादी का भी। तो आज की वीडियो जो है उस मौजू के ऊपर है, लेकिन क्योंकि ये नंबर्स का खेल है तो ये नंबर्स का खेल आपको मुझे दिखाना पड़ेगा अपने कंप्यूटर पे जाके, ताकि आपको मैं समझा सकूं कि किस तरह से आप सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो आप लगे रहिए, देखते रहिए। अच्छा चलिए मेरे साथ कंप्यूटर पे और देखते हैं कि ये आपके बच्चों की शादियाँ कैसे कराई जाएँ। उसके लिए एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो ये नहीं कि मैं रिश्ता जो उड़ा रहा हूँ कहीं पे, लेकिन उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कैसे मैनेज किए जाएँ। तो आज चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, चलिए जी, बात हो रही है बच्चों की शादी की। अब आपको मैं नंबर बताता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि कैलकुलेटर आपको मैं खुद दे दूँगा इसी लिंक के अंदर, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उससे खुद प्ले कीजिएगा। मैंने एक एजम्पशन ली है यहाँ पे।
पहली बात तो ये कि मैं आपको एक सिंसियर मशवरा दे रहा हूँ, जो कि अगर आप समझ जाएं और इमोशंस को हटा के सोचें तो ये बहुत ही आपके लिए अच्छा मशवरा है। अब मैं अज़ीम इसमें ये कर रहा हूँ, मैं मशवरा भी देता हूँ, अज़ीम ये कर रहा हूँ कि ये वीडियो देखने वाले तकरीबन रफली समझ लें 35-40 साल के हैं, ठीक है, और उनकी शादी हो गई थी 25 से 30 के दरमियान में, और फिर बच्चे भी हो गए, और बच्चे होंगे सिर्फ 2। अच्छा ज़्यादा की गुंजाइश इस कैलकुलेशन में नहीं है, 2 बच्चे। और उसमें अगर अज़ीम के लिए जाए कि एक लड़का है एक लड़की, या दोनों लड़कियां या दोनों लड़के, लेकिन अभी अज़ीम ही कर रहे हैं कि एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है ना, एक आइडियल जो सिचुएशन लोगों के आप बनाने की कोशिश करते हैं। अगर दोनों लड़के हैं जब भी मसला नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक लड़का एक लड़की के अज़म्पशन चल रहे हैं। याद रखिए कि लड़के की शादी उसी वक्त होगी जबकि अपने पैरों पे मुकम्मल खड़ा हो चुका है और अपने शादी के पूरे ख़र्चे ख़ुद बर्दाश्त कर सकता है। अगर अपनी शादी के ही ख़र्चे बर्दाश्त नहीं कर सकता तो अभी वो शादी के काबिल नहीं हुआ है। सॉरी टू से, बहुत कड़वी बात करने जा रहा हूँ। आपका बेशुमार पैसे हैं, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, आप अपनी शादी अपने बच्चे के आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अपनी शादी के ख़र्चे ख़ुद नहीं उठा सकता, बेशक आप कर डालें, लेकिन अगर वो ख़ुद नहीं उठा सकता, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, फ़र्ज़ी सिचुएशन में अगर ख़ुद नहीं उठा सकता तो अभी वो शादी के काबिल नहीं है। जल्दी मत करें, उसको अपनी लाइफ इस्टेब्लिश करने दें ताकि उसके लिए लॉन्ग रन में घर के मसाइल कम से कम होते चले जाएँ। घर के मसाइल सबसे ज़्यादा शुरू होते हैं फाइनेंस की वजह से। अच्छा जी, ये बात तो मैंने कर दी लड़की की, आप शादी कर रहे हैं, हालांकि अगर लड़की भी जॉब कर रही है तो उसको भी अपने खर्चे और उठाने चाहिए। अगर नहीं कर रही, चलिए अभी उसके खर्चे हम उठा लेते हैं। ज़्यादा में अगर बातें मारनी शुरू की दूसरी तरफ की तो आप लोग भाग जाएंगे छोड़ छाड़ के, मियाँ क्या कह रहे हो तो चलिए, मैं स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं मेरे कि मैंने एक एजम्पशन की है कि आप तकरीबन जब ये बात शुरू की है आपने जॉब वगैरह की, तो आप उस 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, और उम्मीद है कि आपकी तनख्वाह, मैंने एक एजम्पशन और की है कि आपकी तनख्वाह 60,000 एक तरह से मैंने मिनिमम डाल दी है उस उम्र में। अब अगर आपकी 60 से कम है तो आप उसको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, 60 से ऊपर है तो ज़्यादा कर दीजिएगा। सामने नंबर जो आ रहे हैं वो 15% जो मैंने आपको कहा है कि अपने फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए स्टेप नंबर मेरे ख्याल में 3 है, जिसमें मैंने कहा है कि फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए आपको अपने 15% कटवाने हैं। तो वो मैं इसमें कैलकुलेट करके डाल रहा हूँ कि आपके 60 की तनख्वाह है और 15% उसके होते हैं 9,000। तो आपने 9,000 डालने शुरू किए अपने रिटायरमेंट के हालात के लिए, और मैंने इसको 10 साल का पीरियड दिया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 30 साल के हैं तो आप 40 साल की उम्र हो जाएगी, 10 साल पूरे करते करते 35 के हैं तो आप 45 के हो जाएंगे। तो रफली उस दौरान बच्चे भी बड़े होने लगते हैं और पॉसिबिलिटी है कि उनकी शादी का टाइम आ जाए। ये नंबर जो है, साल कितने चाहिए और कितने पैसा आपको डालने चाहिए, ये मैं कैलकुलेटर डाल रहा हूँ नीचे। आप यहाँ पे कितने साल आपके पास मुमकिन है बच्चों की शादी करने में, आप खुद डालें। अगर 5 साल रह गए हैं तो 5 साल डालें, फिर आपको थोड़े पैसे ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन ये कि अभी बच्चों की शादी का फ़ंड नहीं जमा हो रहा, अभी तो आपके लिए हो रहे हैं। लेकिन यही वो स्टेप है जहाँ पर कि आपने फ़ंड अपने चेंज करने हैं। अगर आपकी बच्चे की शादी 5 साल के बाद हो रही है तो कुछ और करना है, 10 साल बाद हो रही है तो कुछ और करना है। यहाँ पे अज़म्पशन ये है कि तकरीबन आपके पास रफली अभी बच्चों की शादी के 20 साल हैं, तो आपने क्योंकि 25-30 साल की उम्र में ये शादी की है और 25-30 साल की उम्र में आपने ये सिस्टम मेरा फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो जब बच्चे बड़े होंगे, 20-25 साल के होंगे, शादी काबिल होंगे, जब तक कि आप ख़ुद भी बच्चों की शादी करने के काबिल हो जाएंगे और अपने बुढ़ापे का भी सारा अपने आप ही क्रिएट कर चुके होंगे फाइनेंशियली। तो अभी आपको मैं बुढ़ापे का सारे का एक सिस्टम बता रहा हूँ जो आपको हैरत होगी सुन के कि कैसे हो रहा है। तो आपने 9,000 डालने शुरू किए, 60,000 की तनख्वाह के ऊपर 15% 10 साल के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे अमाउंट कितना बनता है। 10 साल के बाद बना तकरीबन 20 लाख, मतलब 23 लाख बना। कुछ टैक्स वगैरह कट गया, रफली आप समझ लें कि 20 लाख आपके पास पड़े हैं। अब 20 लाख में बुढ़ापा तो नहीं गुजरेगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने आपने अब बुढ़ापे के इन्वेस्टमेंट को तकरीबन छोड़ दिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ किस तरह छोड़ दिया कि आपने 20 लाख जमा कर लिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख आपने दोबारा से लेके नए अकाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट के डाल दिए जो कि अभी तक आपने 10 साल में जमा किए थे। अब आप इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड कर रहे हैं, 1,000 पर मंथ। आप 6,000 से 9,000 से कम होके एकदम से 1,000 के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि बकिया पैसे का बताता हूँ इस्तेमाल किया है। तो आपने वो कर दिया और आपके पास तकरीबन अब जो है, क्योंकि आपने 10 साल इधर लगा दिए थे और मैं अमूमन 35 साल की स्टोरी बताता हूँ, तो आपके पास 25 साल रह गए हैं रिटायरमेंट में तकरीबन। तो 25 साल रह गए तो आपने 25 साल का पीरियड डाल दिया। इंटरेस्ट रेट वही मैं स्टेडी रख रहा हूँ, ये ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन मैं स्टेडी रख रहा हूँ उसको यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि अगर ये आपने ये 20 लाख लेकर डाल दिए अपने बुढ़ापे के लिए 25 साल के लिए उसी कंपाउंड इंटरेस्ट के सिस्टम में, तो वो कहाँ तक पहुँचते हैं। तो वो 25 साल के बाद वो तकरीबन टैक्स वगैरह निकालने के बाद 6 करोड़ बचते हैं। तो अभी भी मैं आपके रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ सारी की सारी। अब 6 करोड़ को आपने लाके डालना है दोबारा से
निकाल के यहाँ पे इस सिस्टम में मैं बताता हूँ कौन सा सिस्टम है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और उसके बाद अब आपने कोई पैसे तो ऐड नहीं करने, क्योंकि आप तो अब रिटायर हो चुके हैं, अब आप पैसे ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अब आपको तकरीबन 25 साल और रह गए हैं ज़िंदगी एंजॉय करने के। हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन एक 25 साल का नंबर दे रहा हूँ। और उस ज़माने में अब आपको कंपाउंड की झंझट से निकल जाना है। अब आपको एक ऐसा इंटरेस्ट तलाश करना है जो सबसे मैक्सिमम हो, और वो एक साल की CD वाला हो। ऐसा ना हो कि लंबा हो लेकिन 12 महीने की CD वाला हो, लेकिन मैक्सिमम जो भी इंटरेस्ट मिल सकता है, कंपाउंड नहीं, सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यू वाला। तो उस ज़माने में उम्मीद है कि आपको शायद कोई ना कोई, सॉरी ये तो ज़ीरो हो गया, यहाँ पे मैं आके इसको चेंज करता हूँ कि 17% में एक एज्यूम करके डाल रहा हूँ कि आपको कोई 17% का कंपाउंड वाला नहीं, बेसिक जो कि 12 महीने की CD होती है, उस ज़माने में शायद आपको मिल जाएगा। हो सकता है ज़्यादा का भी मिल जाए, लेकिन 17 पे चलते हैं। तो अब देखते ही हैं कि उससे आमदनी क्या हो रही है। तो आमदनी तकरीबन हो रही है आपकी उससे एक सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ की तकरीबन टैक्स वगैरह कटवाने के बाद हर साल की आमदनी हो रही है। तो 1 करोड़ को जब आप 12 पे डिवाइड करते हैं तो रफली 6 लाख बनते हैं आपके अपने रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारने के लिए। वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी जब आपका बच्चों का खर्चा ख़त्म हो गया, वो अपनी ज़िंदगी खुद गुजार रहे हैं, आप और आपके बीवी, या अगर आप बीवी सुन रही हैं तो आपके मियाँ रह गए, तो 6 लाख के ऊपर आप दोनों की बुढ़िया की ज़िंदगी गुजारनी है। तो उसके लिए बंदोबस्त किया गया है। ठीक है, ये बात तो यहाँ पे हो गई। मेरे ख्याल में काफ़ी है उस ज़माने में 6 लाख 2 लोगों की ज़िंदगी गुजारने के लिए, और काफ़ी से भी ज़्यादा ही है, ताकि आप अपने लाइफ को एंजॉय भी करें, अपने दुख दर्द दवा दारू भी करते रहें, और गरीबों की इमदाद भी करें, और घूमे फिरे भी सब कुछ करें। तो उम्मीद है कि ये तो वो हो गया। अब चलते हैं इसके अगले मरहले के ऊपर कि अब आप बच्चों की शादी का क्या करेंगे। ठीक है ना, अब वो उसके लिए बात करते हैं। अच्छा जी, अब तो आपने अपने बुढ़ापे का तो देख लिया कि आपने बंदोबस्त पूरा कर डाला है। अब बात हो रही है कि 10 साल तक, क्योंकि आपने अपने लिए सिर्फ सोचा है, बच्चों के लिए नहीं सोचा है, तो आप तकरीबन हो गए हैं 45 साल के उस वक्त। मतलब 35-30 साल से आपने शुरू कर दिया और अब 40 साल के हो गए। 10 साल आपने पहले लगा दिया अपने ऊपर। तो 40 साल की उम्र से अब आप 50 साल की उम्र में सोच रहे हैं बच्चों की शादियां करने का भी। ठीक है ना, मैं रफ सब एस्टिमेट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा आगे पीछे प्ले कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके पर्सनल हालात को नहीं जानता। मैं रफ एस्टिमेट करके बता रहा हूँ कि आप 50 साल की उम्र में बच्चों की शादी करना चाहते हैं। 40 साल तक तो आपने अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए कर आके पिछली सेक्शन में सारा देख लिया। अब दोबारा से जाते हैं वापस। अब आप क्योंकि थोड़े ज़्यादा उम्र के हो गए, तो आपकी तनख्वाह भी उम्मीद है कि 100,000 के करीब पहुँच चुकी होगी उस ज़माने में। तो अब आपने क्योंकि 1,000 रुपये अपने रिटायरमेंट पर डाल रहे थे, आपके पास तकरीबन 50% लगा रहे हैं आपकी तनख्वाह के, जो कि आप अपने बच्चों की अब शादी के लिए भी जमा करना चाहते हैं। तो अभी आपने उसमें से, अब आपको बुढ़ापे का ख़त्म हो गया, अब आप 15% अपने लिए खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों की शादी के लिए। तो वो बनता है 100,000 की तनख्वाह पे तकरीबन 15,000। चलिए 14,000 हम इधर दे रहे हैं, क्योंकि आपको दिखाया था पिछली वीडियो में कि आप अपने बुढ़ापे के लिए भी लगाए जा रहे हैं। तो ज़्यादा मैंने बता दी, 14,000 थोड़े से कम होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 14,000 अपने जमा करने शुरू किए हर महीने, और वो अब आप जमा कर रहे हैं किस काम के लिए? बच्चों की शादी के लिए। और आपके पास तकरीबन उस वक्त, क्योंकि आपने 10 साल अपने लिए लगा लिए और शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, 10 साल का पीरियड हम लगाते हैं अब बच्चों की शादी के लिए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, तो इसलिए इसको दोबारा से 13.65 हो सकता है, उस वक्त ज़्यादा हो सकता है, उस वक्त कम हो, मुझे आइडिया नहीं है। मैं तो एक अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये है नंबर। बहुत सारी अजम्पशन पे चलते हैं, लेकिन उम्मीद है कि नंबर ज़्यादा ही होगा ये। तो अब आप देखें यहाँ पे कि आपने इस मद में बच्चों की शादी की मद में लगाने शुरू कर दिए 10 साल के बाद, क्योंकि पहले 10 साल आपने अपने लिए लगाए और उसके अगले 10 साल आप बच्चों की शादी के लिए लगा रहे हैं। तो देखते हैं कि अमाउंट 10 साल में कितना जमा होता है इस तरह की मेहनत करके। तो तकरीबन 36 लाख नज़र आ रहे हैं। 36 लाख में से 2-3 लाख आप निकाल दें तो समझ लें, चलें 30 लाख लगा लेते हैं। 6 लाख निकाल दिया आपने, टैक्स वगैरह जो कटता है ना, यहाँ पे 15% टैक्स कटता है, तो आपके 6 लाख आपने इस साल में 10 साल में टैक्स में भी दे दिए, तो 30 लाख आपके पास बचे। अब अगर एक लड़का है और एक लड़की है, तो मैंने बताया कि लड़कियों को तो अपनी शादी का खर्चा खुद उठाना है, तो उम्मीद है कि 30 लाख में तो अच्छी खासी शादी हो जाएगी लड़की की। मेरा अपना ख्याल ये है, और मैंने शादी नहीं की है किसी लड़की की पाकिस्तान में, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं जानता। लेकिन एक 30 लाख में मेरा अपना उम्मीद यह है कि बेसिक ज़ेवरात भी, बेसिक कपड़े भी, और बेसिक फ़ंक्शन भी किसी जगह पे। अब कितने फ़ंक्शन करने हैं, 10 करने हैं, 4 करने हैं, 6 करने हैं, ये तो आप ख़ुद अपने बजट देख के कीजिएगा। लेकिन उम्मीद है कि उसमें डिसेंट फ़ंक्शन भी हो जाएंगे, और लड़की की ठीक ठाक जो उसकी जाती है वहाँ पे फर्नीचर वगैरह दिया जाता है, वो सब भी आप दे देंगे, और मामला ठीक ठाक हो जाएगा। कोई बहुत ही आलीशान नहीं होगा, लेकिन एक इज़्ज़त वाला काम सारा का सारा हो जाएगा। अगर 2 लड़के हैं आपकी, उनकी शादी कर रहे हैं,
तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको खुश लूबी से 15 लाख कर करके दोनों लड़कियों के ऊपर लगा के आराम से शादी कर लेंगे, जो कि डिसेंट शादी होती है। कोई बहुत ही वो वाली नहीं अजीम शान के इसमें बड़े ऊंचे पैमाने पर हो रही, लेकिन 15 लाख में मेरे ख्याल में फिर भी अभी भी एक डिसेंट शादी अच्छी खासी हो सकती है। तो ये मैंने आपका कर दिया है, बच्चों का शादी का भी बंदोबस्त करके दिखा दिया है। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो आप ज़रूर पोस्ट कीजिए, वरना जो है ये तो मैंने आपके बच्चों की शादियाँ भी करवा दी फाइनेंशियल के मसाइल को ख़त्म करके, ठीक है ना। तो चलिए अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।